हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पेन में आप समर वेकेशंस में क्या जॉब कर सकते हो। बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑक्सिलियर वाले उसमें आ रखे हैं प्रोग्राम में, जिसमें एज अ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर दे आर वर्किंग। तो टेक्निकली जून में उनका जो स्कूल है वो बंद हो जाता है टिल सितंबर। तो उसके मीन टाइम में वो क्या कर सकते हैं स्पेन में। तो देर आर समर कैंप्स इन स्पेन जहाँ पे आप एज अ मॉनिटर काम कर सकते हो। रिसेंटली मैंने काम किया है उन समर कैंप्स में। लास्ट ईयर मैंने एक कंपनी के साथ काम किया था विच इज़ पुएब्लो इंग्लिश, एंड दूसरी है नेचर इंग्लिश जिसके साथ मैं अभी रिसेंटली काम करके आई हूँ। तो दैट कंपनी इज़ ऑल्सो रियली गुड। और इनमें आपको कंपनसेशन मिलता है, जैसे इन नेचर इंग्लिश यू गेट लाइक 70 यूरोस पर डे। अगर आपका कैंप है लाइक नाइट स्टे वाला तो उसके लिए आपको 70 यूरोस पर डे मिलता है। एंड फॉर द अदर वंस विच इज़ पुएब्लो इंग्लिश, उसमें आपको 1 वीक का 400 समथिंग कंपनसेशन होता है। एंड टैक्सेस वगैरह कट होके आई थिंक 370 या 380 इन हैंड मिलता है आपको 1 वीक का। इट डिपेंड्स आप कितने वीक्स का कैंप करते हो। वहाँ पे 4 वीक्स तक ऑप्शन अवेलेबल होता है। एंड विद नेचर इंग्लिश आई वर्क रिसेंटली, तो आई कैन टेल यू मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं अस्तूरियास गई थी यानिस फॉर 5 डेज। सो इट वॉज़ अ रियली गुड कैंप, और जिसमें बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स थे लाइक पैडल सर्फ, कायाकिंग और बीच टूर्स थे वहाँ के। तो इट वॉज़ रियली अ गुड कैंप। बट मेरे साथ ये हुआ कि वहाँ का जो वेदर था उस टाइम पे बहुत मतलब ऐसा अनप्रिडिक्टेबल था। वहाँ बारिश हर टाइम चलती है। तो वहाँ पे बारिश हो रही थी, ऊपर से वेदर मतलब ठंडा था। तो बच्चे तो घूम रहे थे पानी के अंदर, स्टिल दे वर स्टिल डूइंग द वाटर एक्टिविटीज़। बट फॉर मी मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी वहाँ पे। एंड मुझे पता था कि मैं घर जाऊँगी तो आई विल गेट सिक। और मैं जैसे ही घर आई थी मैं बीमार हूँ, पूरा 1.5 हफ्ता मैं बीमार रही हूँ, मुझे खांसी जुकाम सब लग गया था। तो अगर आप किसी ऐसे वाले एरिया में जा रहे हैं जहाँ वाटर स्पोर्ट्स हैं तो थोड़ा बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप बीमार हो सकते हो अगर वहाँ का वेदर ऐसा है। क्योंकि अस्तूरियाज में इट्स लाइक वहाँ पे माउंटेन एरिया भी है और पानी वाला इलाका भी है। तो मतलब माउंटेनियस की वजह से वहाँ पे वेदर थोड़ा बहुत ठंडा रहता है, और फिर वाटर एक्टिविटीज़ अगर तुम वहाँ करोगे तो तुम बीमार होगे ही होगे। एंड प्लस व्हेन जब हम कायाकिंग करने गए तो इट वाज माय फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आई डिडंट नो कि कैसे कायाक चलाते हैं, और जो उन्होंने हमें चप्पू दे रखा था उसको कैसे चलाना है ये मैंने वहीं पे सीखा है फर्स्ट टाइम, हाउ टू डू इट। और जो मेरा पार्टनर था वो भी एकदम न्यू था, उसको भी नहीं पता था कि कैसे चलता है। तो हम दोनों नए थे एंड हमारी कायाक पलट गई। मैं डायरेक्ट पानी में गिर गई हूँ। मुझे तैरना भी नहीं आता। तो मेरे को स्विमिंग भी नहीं आती थी, तो मेरे लिए तो और रिस्की था। मेरे को सब दिख गया कि नियर टू डेथ एक्सपीरियंस। वो तो गॉड फॉरबिड, जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो आस पास ही होते हैं, तो वो फटाफट आ गए, उन्होंने हमें पानी में से निकाला एंड दोबारा से बोट वोट में बिठाया एंड दोबारा हमें सिखाया ऑब्वियसली। बट हम लोग सीख गए दोबारा से। एंड उसके बाद हम सबसे पहले पहुँचे थे जब सेकेंड राउंड में हम वापस के रास्ते पे थे। और पहली बात, ये कायाकिंग भाई 2 आवर्स की होती है, इतना लंबा रास्ता है, तुम्हारे हाथ दर्द हो जाएंगे वो चला चला के। बट इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। तो मतलब मेरी जान बच गई उस कैंप में, बट इट इज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस। आप बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखते हो, क्योंकि इससे पहले मैंने ना कभी पैडल सर्फ किया था ना ही मैंने कभी कायाकिंग की थी। तो आपको न्यू एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। अगर आप ये खुद से भी ट्रिप पे जाओगे ना अस्तूरियास, तो अगर 5 दिन आप रहो किसी होटल में एंड देन आप ये सारी एक्टिविटीज़ भी करो, तो आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। मतलब 900 1000 यूरो आपके वैसे भी चले जाएंगे। तो ये कैंप में आपको फ्री में एक्सपीरियंस मिलेगा।
एंड यू विल इन्जॉय अलॉट। वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे क्योंकि आपके साथ और भी मॉनिटर्स जाते हैं 5-6, तो यू विल इंटरेक्ट विद न्यू पीपल। वहाँ पे स्टूडेंट जो आते हैं उनके साथ भी आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है। तो ये मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा नेचर इंग्लिश के साथ। देन लास्ट ईयर मैं पुएब्लो इंग्लिश गई थी। इसमें डिफरेंस ये था कि इसमें जो बच्चे थे ना वो नियर टू एडल्ट एज, मतलब 16-17 ईयर्स ओल्ड आते हैं, और जो नेचर इंग्लिश वाले था उसमें मैंने छोटे बच्चों के साथ काम किया था। तो इसमें कंपैरेटिवली क्या होता है कि आपको प्रेशर कम था पुएब्लो इंग्लिश में, एंड वो मतलब उसमें मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि बच्चे बड़े थे, तो वी डोंट हैव टू डू मच, लाइक हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना होता, ज़्यादा ऐसे उनके पीछे 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 नहीं भागना इतना। और मतलब उनको जो भी चीज़ें हम उनको सौंप देते हैं एंड देन वो अपने आप खुद से काम करेंगे या जो भी है। बट बाकी के कैंप्स में अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत काउंटिंग करनी पड़ती है कि कितने बच्चे कहाँ जा रहे हैं। जब हम वापस बस में अगर हम कहीं गए हैं बाहर घुमाने लेने के लिए उन्हें, तो हमें वापस से काउंटिंग करनी है कि कितने बच्चे वापस जा रहे हैं हमारे साथ, कितने बच्चे आए हैं। मतलब काउंटिंग कांस्टेंट रहती है कि आपको बार बार बच्चे गिनने पड़ेंगे अगर छोटे हैं। बट विद पुएब्लो इंग्लिश वहाँ पे सारे बड़े बच्चे आते हैं उस कंपनी में, और वो कैंप सिर्फ जुलाई में होता है। दे ओनली वर्क इन जुलाई। तो बेसिकली आप उसमें अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो क्योंकि वो कैंप बहुत ऑर्गेनाइज्ड और मतलब अच्छा खासा विला ये लोग बुक करते हैं, एंड 1 वीक आप लोग वहाँ आराम से स्टे करते हैं। आपके साथ मॉनिटर्स होंगे और भी, एंड आप वहाँ पे टीम्स डिवाइड हो जाती हैं, तो जो आपकी टीम होगी आप उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। तो मुझे तो वो कैंप भी बहुत बढ़िया लगा था। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको पूरे ईयर में ज़्यादा कैंप्स वगैरह करने हैं तो नेचर इंग्लिश के कैंप ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो लोग विंटर्स में भी काम करते हैं एंड समर्स में भी काम करते हैं। बट पुएब्लो इंग्लिश सिर्फ 1 मंथ जुलाई के टाइम काम करता है एंड उसकी हायरिंग अभी से चल रही है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आपको लिंगो बोंगो या फिर लिंक्डइन वगैरह पे दिख जाएगा, अगर आप सर्च करोगे पुएब्लो इंग्लिश तो यू विल फाइंड उन्होंने अभी वैकेंसीज निकाल रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो अभी के लिए। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू वांट टू नो मोर about this, you can comment below and I will tell you. Bye.